ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज कहते थे, मैं लोगों को जो कुछ वे मांगते हैं दे देता हूँ ताकि वे वह मांगने लगें जो मैं उन्हें देना चाहता हूँ। कभी संतान की इच्छा, विवाह की समस्या, शारीरिक दुख, नौकरी की तलाश, धन की तंगी, कानूनी उलझनें, व्यावसायिक परेशानियाँ, घरेलू समस्याएं और संपत्ति के झगड़े, मन का संताप, दिमागी क्लेश और जाने क्या क्या। संसार के भाव में लोग बाबा को घेरे रहते। श्री साईं उन्हें अल्लाह के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और फ़कीर के नाम पर जो कुछ वे मांगें उन्हें दे देते। लेकिन वह क्या है जो साईं उन्हें देना चाहते थे, ये समझना आसान नहीं है। जिस घड़ी मन में ये विचार उठे, हे साईं, मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, मुझे आप ही मिले, तो भीतर ही भीतर साईं वह देने लगते हैं जो वे देना चाहते हैं। ऐसा रास्ता जो हर किसी को अपने ही भीतर ईश्वर से जोड़ता है और साईं से जोड़ता है। अहम यानी खुद को गंवाकर इस रास्ते पर चलना है, इसलिए बिना सहारे इस पर चला नहीं जाता है। इसी रास्ते पर ले चलने के लिए साईं खड़े हैं। साईं समर्थ है। उन्होंने कहा, खुद को मुझ पर छोड़ दो, बाकी काम मेरा है। खुद को तभी छोड़ा जा सकता है जब भरोसा पूरा हो। ठीक वैसे ही जैसे अबोध बच्चा सामने बाएं फैलाए माया पिता को देख ऊंचाई से भी बेहिचक खुद को छोड़ देता है। उसे गिरने से डर से कहीं ज़्यादा माँ बाप के प्यार पर भरोसा होता है। ऐसा ही भरोसा साईं पैदा करते हैं। अपने प्रेम से हर किसी के मन में एक बार श्री साईं ने कहा था, मैं भला तुम्हें कैसे गिरने दे सकता हूँ। जहाँ गिरने का डर हो वहाँ मैं 4 हाथों से तुम्हें संभाल लूँगा। अक्कलकोट के समर्थ महाराज भी कहते थे, डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। साईं केवल रास्ता निर्देशित करने वाले गुरु नहीं, बल्कि इस रास्ते पर सुरक्षित ले जाने वाले समर्थ सद्गुरु हैं। आध्यात्मिक विकास के अहम खोने के कई रास्ते हैं। कोई योग द्वारा इंद्रियों को वश में करके, कोई तंत्र द्वारा कुंडली के मार्ग से, कोई मंत्र और जाप से विचार शून्य होकर, कोई संगीत नाद के साथ लय मिलाकर, कोई ज्ञान से ब्रह्मत्व समझकर, कोई भक्ति से ईश्वरीय भाव को पाकर और कोई दिव्य प्रेम की लगन से इस रास्ते पर चलते हैं। शिरडी में बाबा के पास आने वाले लोग अपनी प्रवृत्ति, संस्कार, रुचि और सामर्थ्य के अनुसार अपने चुने हुए रास्ते पर बाबा के संरक्षण में चलते हैं। कई योगी ध्यानी लोग बाबा के पास आते। श्री साईनाथ स्वयं योगी राज से, हालांकि उन्होंने किसी को भी योग क्रिया का कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया, लेकिन योग मार्ग में चलते वाले साधक को जहाँ रुकावट आए वे साईनाथ के संरक्षण में चले आते थे। उनके संरक्षण में योग मार्ग की कठिनाइयाँ, ध्यान मार्ग के अवरोध या ज्ञान मार्ग की उलझनें बड़ी सरलता से खुल जाती थी। एक बार एक योगी शिरडी पहुँचे। उस वक्त बाबा बड़े मज़े से प्याज खा रहे थे। योगी का मन संशय में भर गया। उसने सोचा, ये कैसे सिद्ध योगी हैं जो कच्चा प्याज खाए जा रहे हैं। बाबा तुरंत ही बोल पड़े, वो भी क्या योगी जो कच्चा प्याज नहीं पचा सकता। बाबा की बात सुनते ही योगी के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने साईनाथ की शरण पकड़ ली और योग मार्ग में प्रभावशाली प्रगति की। इसी तरह एक बार दासगणु ईशावास्य उपनिषद की टीका लिखते हुए किसी गूढ़ अर्थ की गुड़ती में उलझ गए। कई दिन तक वे सुलझाने की कोशिश करते रहे। फिर शिरडी आकर बाबा से पूछा। बाबा ने बड़े सरल भाव से कहा, इसका मतलब तो काका की मलकारन समझा देगी। दासगणों को उस समय बाबा की बात समझ में नहीं आई और कुछ ही दिनों बाद जब वे विले पाले स्थित काका साहब के बंगले पर ठहरे हुए थे तो बाबा ने एक वस्तु स्थिति रची और एक
माली की अबोध गरीब बहन ने अपने व्यवहार से दिखलाया कि सुख दुख केवल मन की स्थितियां हैं। मन के बाहर सुख या दुख का कोई स्थूल रूप नहीं होता है। जो लोग प्राणायाम आदि से अपने विचारों पर नियंत्रण रखते, उन्हें भी एक सीमा के बाद बाबा अपने संरक्षण में ही विकसित करते। हालांकि बाबा ने अपने संरक्षण में आए साधकों के लिए प्राणायाम आदि को कोई विशेष महत्व नहीं दिया। स्वामी शरणानंद अपने संस्मरण में कहते हैं कि शिरडी में रहते हुए जब भी उन्होंने प्राणायाम का अध्ययन करना चाहा, बाबा किसी न किसी बहाने तुरंत उन्हें मस्जिद बुला भेजते और वहीं अपने पास बिठा लेते। पास बैठने को ही संस्कृत में उपदेश कहा जाता है। गुरु के पास बैठकर शिष्य उपदेशित होता है। बाबा ने शब्दों में कोई उपदेश नहीं दिया। जब एक महिला ने बाबा से मंत्रोपदेश पाने के लिए आग्रह किया तो बाबा ने उसे समझाया कि उनकी वे रीत नहीं है। वे कान में मंत्र फूंकने वाले गुरु नहीं हैं। बाबा की मौन उपस्थिति में ही आसपास बैठे हुए भक्तों और साधकों को कितनी समस्याएं सुलझ जाया करती थी। बाबा ने मंत्र उपदेश नहीं दिए, लेकिन कुछ एक लोगों को उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए कहा था। मेघा ने श्री साई के कहने पर गायत्री मंत्र का पाठ किए और पूर्ण आध्यात्मिक लाभ पा लिया। फिर भी मंत्र जाप से अधिक नाम स्मरण के लिए उनकी सम्मति थी। एक बार उन्होंने काका साहब को बतलाया, मैं पहले हरि नाम लेता रहता था, हरि हरि करते करते हरि आ गए। एक बार शाला में जब ऐसे द्वारका माई के पास ठहरे हुए थे तो उन्होंने नाम स्मरण के बारे में विचार किया। रेगे ने आई से पूछा कि किस नाम का जाप करना चाहिए, तो वे बोली, कई लोग विट्ठल या राम का नाम जपते हैं, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है, साईं ही उनके भगवान है, इसलिए साईं का नाम लेना ही उनके लिए सब कुछ है। तब रेगे ने भी आई के साथ साईं नाम जाप किया। बाद में बाबा ने रेगे को बुलाया और पूछा कि सुबह से क्या कर रहे थे, तो रेगे बोले, आप का जाप कर रहा था। बाबा ने पूछा किसका, तो रेगे ने उत्तर दिया, अपने भगवान का। तुम्हारा भगवान कौन है, बाबा ने रेगे से पूछा। तब रेगे ने कुछ सकुचा कर सरल भाव से कहा, बाबा आप तो जानते ही हैं। बाबा मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है। बाबा ने संगीत और ताल को, राग रागनियों को हमेशा सराहा। शिरडी में आने के बाद कुछ वर्षों तक वे तकिया जाते थे, जहाँ सूफी संत वैरागी जोशी ईश्वर के प्रेम गीत गाते थे। बाबा रात भर वहाँ संगीत में डूबे रहते और उसी की लय के साथ पैरों में घुंघरू पहनकर नाचते थे। उन्हें गांव वाले शुरू में अक्सर कबीर के दोहे मुक्त कंठ से गाते हुए सुनते थे। एक बार बाबा अब्दुल रहीम रंगारी से बोले, अगर तुम कल आए होते तो अच्छा था। अब्दुल ने पूछा, क्यों बाबा? तो साईं बोले, रात भर संगीत था, मैं पूरी रात रोया, वे मुझे गाली देते रहे। अब्दुल ने कहा, लेकिन वे आपको गाली क्यों देते रहे? बाबा बोले, जब मैं कहता हूँ गाली देते रहे तो लोग नहीं समझते हैं, लेकिन तुम समझोगे। बाबा की बात समझकर अब्दुल बोले, जो खुदा को प्यार करता है वह रोता है, हंसता है, नाचता और गाता है। बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हारे भी गुरु हैं क्या? बाबा ने पूछा। रंगारी ने कहा, जी हाँ, बाली शाह चिश्ती निज़ामी। वे जहाँ भी जाते थे संगीत उनके साथ चलता था। चिश्ती परंपरा में संगीत लय में समाधि ली जाती है। बाबा बोले, तभी तो तुम ये समझ सकते हो। बाबा ने संगीत से ईश्वर की अनुभूति करना, लय में डूबकर अहम को खो देने की तारीफ की। बाबा ने अपने भक्तों को आत्मनियंत्रण का आचरण करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रेरित किया। अगर वे ग्रस्त थे तो लक्ष्मी के धर्म को पूरा करने के बाद भी उन्हें भी आत्मनियंत्रण और ब्रह्मचर्य के अनुशासन का पालन करना चाहिए। बाबा ने काका साहिब दीक्षित को दीक्षितवाड़े में ऊपरी मंजिल के एकांत में स्वाध्याय और मनन के लिए रखा।
जब भी श्रीमती दीक्षित काका साहिब की चिंता करती तो बाबा से उन्हें मुंबई भेजने का अनुरोध करती तो बाबा बोले, ये मेरी देखरेख में है, इनकी चिंता मत करो। साधारण तौर पर बाबा ने संन्यास मार्ग को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने सभी को अपना प्रारब्ध पूरा करने के लिए तैयार किया। वे कहते थे कार्मिक अनुबंधों से बचना ठीक नहीं है। यही कारण था कि बाबा अपने भक्तों से उनके घर गृहस्थी की बारीकी से कुशल क्षेम पूछते थे। वे भक्तों और साधकों के संसार का विशेष ध्यान रखते। लेकिन अगर शिरडी ने किसी ने संन्यास धारण किया हो तो उसका आचरण और व्यवहार संन्यास धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। दक्षिण के निवासी स्वामी शरण विजयानंद को शिरडी में रहते हुए जब अपनी माँ के अंतिम समय की खबर मिली तो उन्होंने घर जाना चाहा। बाबा बोले, अगर मन में मोह ममता बाकी थी तो संन्यास क्यों लिया था आपने। उन्होंने विजयानंद को संसार में वापस जाने से रोककर भगवत पारायण करने के लिए कहा और उसे शेष गति दी। पारायण यानी धार्मिक ग्रंथ और पोथी को पढ़ना मन के संतुलन के लिए विशेष सहायक होता है। इसलिए बेहतर संतुलन के लिए बाबा ने पोथी पढ़ने और मनन करने के लिए कहा। पारायण करने में ज्ञान मार्ग का मैं जानता हूँ वाला अहंकार नहीं, बाबा केवल पारायण करने के लिए कहते थे और अंदर ही अंदर उसका अर्थ प्रकाशित करते। बीवी देव को एक नाथी भागवत का पारायण करते हुए स्वप्न में बाबा ने अपने पास बिठाकर अर्थ समझाया और आचार्य की तरह पूछा, अब समझ में आ रहा है। बाबा समय के सही उपयोग के लिए भक्तों को पोथी पढ़ने के लिए मस्जिद के आंगन में ही बिठा देते थे ताकि वे बेकार की चर्चाओं और निंदा करने से बचें। दूसरों की बुराई या आलोचना करने को बाबा सुअर की विष्ठा खाने के बराबर कहा करते थे। बाबा ने कर्मों की गति सिखाई। ये कहते, तेरा मेरे साथ और मेरा मेरे साथ, यानी हर किसी के अच्छे या बुरे कर्म उसके साथ ही रहते हैं। बाबा कहते थे, बुरे से खुदा को डरे और खुदा से बुरा डरे। उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए कहा जो सही और गलत के बारे में हमेशा बताती है। वही आवाज़ अंदर बैठे हुए गुरु की तरह है, लेकिन इसमें बहुत खतरा भी है। कई बार अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं ही बोलती हुई सुनाई पड़ती हैं और भ्रम होता है कि वे अंदर की आवाज़ है, गुरु का संकेत है। इसलिए श्री साईं ने गुरु को ठीक से पहचानने, समझने और उसे हमेशा स्मरण रखने के लिए कहा। वे कहते, अक्ल से खुदा पहचानना। यही विश्वास जगाने के लिए श्री साईं ने बार बार कहा, खुद को मुझ पर छोड़ दो, बाकी मैं करूँगा। गुरु जो करना चाहते हैं उसके लिए खुद को हाजिर रखना हो हमारी साधना है। जब अपना मन, बुद्धि, अहंकार शांत हो तभी गुरु अपना काम करते हैं। पिछले संस्कारों की छाप जब कम हो जाए तभी गुरु की छाप उभरती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उपासनी महाराज का है, जो इस साधक के में पूरे खरे उतरे। श्री साईं बाबा ने उनसे कहा, उगे मुगे यानी चुप बैठे रहो। खंडोबा मंदिर के एकांत में रहते हुए भी उपासनी महाराज को अत्यंत कठिन क्षणों का सामना करना पड़ा था। लोगों ने उन्हें सताया, परिस्थितियों ने उन्हें आजमाया, लेकिन उपासनी महाराज कोई भी प्रतिक्रिया करने से बचते रहे। नानावती भी बाबा की ओर से उनकी इस साधना में सबसे अधिक सक्रिय रहे, लेकिन सभी प्रताड़नाओं को उपासनी महाराज ने चुपचाप सहन किया। कई बार ऐसा लगा कि उपासनी का धैर्य टूट जाएगा, लेकिन श्री साईनाथ चट्टान की तरह उन्हें साधना के कठिन मार्ग पर रोके रहे। उपासनी महाराज ने खुद को इस तरह छोड़ दिया। साईनाथ ने अपना काम पूरा किया और उपासनी महाराज को सदगुरु की श्रेणी में ला के खड़ा किया।
आध्यात्मिक विकास के लिए भक्तों और साधकों को बाबा ने सबसे पहले जोर देकर ईश्वर की उपस्थिति को मानने के बारे में कहा। जिसे ईश्वर के होने या ना होने का भ्रम हो, वह आध्यात्मिक विकास का पहला कदम भी नहीं रख सकता है। आध्यात्मिक विकास के पहले पायदान से लेकर आखिरी पायदान तक ईश्वर ही सब कुछ है। बाबा ने हर बार इसी ईश्वरीय शक्ति को सबसे ऊपर कहा, अल्लाह मालिक है, दूसरा कोई नहीं। ईश्वरी मालिक है, दूसरा कोई नहीं। उसकी करनी अलौकिक, अमूल्य और प्रबुद्ध है। निसंदेह ईश्वर पर, इसी विश्वास पर सभी आध्यात्मिक रास्तों की नींव टिकी है। श्री साईं ने कोई आध्यात्मिक पंथ की मार्ग की स्थापना नहीं की। उनका संरक्षण पाकर चलना ही अपने आप में ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सुनिश्चित मार्ग है। बाबा ने कहा था, ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और एक रास्ता शिरडी से होकर जाता है। प्रिय भक्तों, बाबा की लीलाओं और उनके पावन उपदेशों का सारांश में हम वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। हर पल हर समय बाबा का नाम लेते रहिए। वो बहुत दयालु हैं और कृपा अवश्य ही करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।